Welcome to St. Angel's online classes. As you know, we are working from home. Today we will learn 11th Biology, Chapter 4, Animal Kingdom, Part 11. लास्ट क्लास में हमने बेटा डिस्कस किया था अबाउट कॉन्ड्रैक्टिस। हम सभी लोग जानते हैं कॉन्ड्रैक्टिस सब फाइलम जीनैथोस्टोमेटा का हिस्सा होता है। जीनैथोस्टोमेटा वर्टिब्रेटा का होता है और वर्टिब्रेटा किसका पार्ट है बेटा? इट इज सब फाइलम ऑफ द कॉर्डेटा। कॉर्डेटा का सब फाइलम है वर्टिब्रेटा। उसके आपके सुपर क्लास हैं जीनैथोस्टोमेटा, फिर उसके पास आपका क्लास है कॉन्ड्रैक्टिस एंड ऑस्ट्रैक्टिस। दिस इज अबाउट द पीसेस जिसमें फिन्स होती है लोकोमोटरी ऑर्गन्स। हम बात कर रहे हैं बेटा ऑस्ट्रैक्टिस की। ऑस्ट्रैक्टिस का एक दूसरा नाम बेटा बॉनी फिश है। क्या नाम है? इसे हम बॉनी फिश कहते हैं। बॉनी फिश क्यों कहते हैं? क्योंकि जो उसका एंडोस्केलेटन है वो मेडअप होता है बोन का। क्यों? बिकॉज एंडो इसके जो लेटन है बेटा वो बना होता है बोन्स का, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं बॉनी फिश। बॉडी जो होती है इनकी बेटा वो स्ट्रीम लाइन होती है। बॉडी क्या होती है? स्ट्रीम लाइन होती है। इसी स्ट्रीम लाइन की वजह से ये वाटर में स्विम कर सकता है। अच्छा, जो हमने कॉन्ड्रैक्टिस माउथ देखा था वो वेंट्रल था। इसका जो माउथ है बेटा, माउथ का जो पोजीशन है वो टर्मिनल है। माउथ पोजीशन कैसा है? टर्मिनल, सामने दिखाई देता है। ठीक है। और यहां पे कुल मिला के 4 पेयर्स ऑफ गिल्स मिलती है। 4 पेयर्स ऑफ गिल्स प्रेजेंट होता है। कॉन्ड्रैक्टिस हमने देखा था, इन्हें जो कवर करता है ऑपरकुलम वो नहीं मिलता। यहां पे आप बोलोगे ऑपरकुलम प्रेजेंट होता है। ऑपरकुलम प्रेजेंट होता है। ऑपरकुलम विच कवर द गिल्स इज कॉल्ड ऑपरकुलम। ध्यान रखें इस बात का। स्किन की कवरिंग होती है बेटा साइक्लॉइड स्केल से। स्किन इज कवर्ड बाय, स्किन की जो कवरिंग होती है वो साइक्लॉइड स्केल या प्लेकॉइड स्केल भी होता है। ठीक है। इसमें एयर ब्लैडर मिलता है। एयर ब्लैडर मिलने का बेनिफिट ये है, एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है इसलिए इजिली ये स्विम कर सकता है। मतलब विच हेल्प इन बायोन्सी। एयर ब्लैडर हेल्प इन बायोन्सी। तो इन्हें कॉन्टिन्यूअस तैरना नहीं पड़ता, ये बात ध्यान रखें। इनमें जो हार्ट होता है वो 2 चैम्बर होता है। जब भी बात 2 चैम्बर की मैं करता हूं उसका मतलब एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल होता है। ध्यान रखें। ये लोग जितने बेटा, ये लोग भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। इवन फिशेस सारी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। हमने बताया था कोल्ड ब्लडेड को वी यूज वर्ड पाइकिलोथर्मस। पाइकिलोथर्मस जिनकी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता। ये तो बेसिक आइडिया होगी। बॉनी फिश होता है क्यों? क्योंकि इनका एंडोस्केलेटन बना होता है बोन्स का। बॉडी स्ट्रीम लाइन होती, इसलिए मूव कर सकता है। और माउथ का पोजीशन टर्मिनल होता है बेटा। 4 पेयर का इसमें गिल्स मिलते हैं और गिल्स की कवरिंग होती है एक स्ट्रक्चर से, नाम है ऑपरकुलम। स्किन की भी स्केल्स मिलते हैं। स्केल होता है बेटा साइक्लॉइड स्केल। और साइक्लॉइड स्केल्स का मतलब कुछ इस तरीके से स्केल्स इनको कवर करते हैं पूरे पेज को। और एयर ब्लैडर इसमें प्रेजेंट होता है जिसकी हेल्प से बायोन्सी आती है, जबकि एयर ब्लैडर कॉन्ड्रैक्टिस में एब्सेंट था, इसलिए वजह से उनको कंटिन्यूअस फ्लो करना पड़ता था, यहाँ पे नहीं। याद रखें। अगर हम इनके रिप्रोडक्शन की बात करें माय डियर, वी टॉक अबाउट द रिप्रोडक्शन ऑफ द ऑस्ट्रैक्टिस। तो रिप्रोडक्शन में एक तो इनके विषय में ध्यान रखना कि डाइसियस एनिमल है। क्या था? डाइसियस, डायोसियस। जब भी मैं डायोसिस की बात करता हूं मतलब मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है बेटा एक्सटर्नल होता है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है। फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल होता है। रही बात
नोटोकॉर्ड की मैंने कहा था कुछ लार्वल स्टेज में इनके अंदर नोटोकॉर्ड मिलता है, बाद में बन जाता है वर्टिब्रल कॉलम। और में जो फर्टिलाइजेशन है बेटा वो एक्सटर्नल है, ठीक है, डेवलपमेंट डायरेक्ट है। डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, ध्यान रखें, ठीक है। ज्यादातर बोनीफिश क्या होते हैं, ओविपेरस होते हैं। व्हाट आर दे? दे आर ओविपेरस। ऑल ऑफ द बोनीफिश, मोस्टली बोनीफिश ओविपेरस, एग लेइंग होते हैं। एग्जाम्पल में आप याद रखिए बेटा, जो मैराइन है उसका नाम एक आता फ्लाइंग फिश। एग्जाम्पल में अगर हम एक मैराइन फिश की बात करें, उनके एक नाम होता है फ्लाइंग फिश बेटा। क्या फिश होता है? फ्लाइंग फिश। फ्लाइंग फिश को हम आम भाषा में बोलते हैं एक्सोसिटस। एक्सोसिटस, ठीक है बेटा। अगला है हिप्पोकैम्पस, जिसे सी हॉर्स कहा जाता है। समुद्री घोड़ा, हिप्पोकैम्पस, ठीक है बेटा, समुद्री घोड़ा हिप्पोकैम्पस। मेरी बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही है, मैं क्या समझा रहा हूँ आप लोगों को, आना भी चाहिए। हिप्पोकैम्पस को हम लोग सी हॉर्स कहते हैं। एक और फिश है, आप फ्रेश वाटर की अगर हम बात करें, फ्रेश वाटर, लैबियो रोहिता, लैबियो रोहिता, ठीक है। कटला, जनरली जो हम लोग खाते हैं कटला। एक और फिश होता है बेटा जिसे मगुर कहते हैं। क्या बोलते हैं माय डियर? मगुर। मगुर को हम आम भाषा में क्लैरियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लैरियस। मगुर क्लैरियस होता है, ठीक है बेटा। एक्वेरियम में जो हम फिश यूज करते हैं, जो हम एक्वेरियम बनाते हैं, उसमें जो फिश यूज होता है उसके नाम बेटा है बेट्टा, जिसे हम फाइटिंग फिश कहते हैं। BETTA, इसे बेटा हम लोग फाइटिंग फिश कहते हैं। क्या बोलते हैं? बेटा फाइटिंग फिश होता है। एक नाम और होता है बेटा जिसे हम बोलते हैं टेरोफाइलम, एंजल फिश। एंजल फिश, ये सारी फिश बॉनी फिश होती हैं। एक जनरल आइडिया मैंने आपको दी, बहुत औसत थी। बॉनी फिश एंडोस्केलेटन बोन का बना है, स्ट्रीमलाइन बॉडी है ताकि आराम से पानी में तैर सके, माउथ का पोर्शन टर्मिनल है, 4 पेयर का गिल्स मिलता है, गिल्स कवरिंग अपरकुलम करता है, स्किन की जो कवर होती है वो साइक्लोइड स्केल से होती है, एयर ब्लैडर मिलता है जो की बायोंसी में हेल्प करता है, हर 2 चैम्बर का है, 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, मतलब इनकी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता। रिप्रोडक्शन की बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। इसमें बेटा जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल है, मतलब बॉडी के बाहर ही स्पर्म और एग फर्टिलाइज हो जाता है, स्पर्म मूव करता है, एग स्टेबल होता है, एग से फर्टिलाइज हो जाएगा, उसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। लार्वल स्टेज डेवलप होता है, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। ये लोग ओविपेरस एग लेइंग होते हैं। मैरिन फिश के एग्जाम्पल की बात की जाए तो हमने बताया फ्लाइंग फिश जिसे एक्सोसिटस कहते हैं, हिप्पोकैम्पस जिसका नाम सी हॉर्स है। फ्रेश वाटर में जो कुछ फिश है उसमें से एक बेटा आपका लैबियोरोहिता है, एक कटला है, एक मगुर है। मगुर को हम लोग क्लैरियस भी बोलते हैं। एक्वेरियम में जो हम फिश यूज करते हैं बेटा बेटा, जिसको हम फाइटिंग फिश कहते हैं। एक होता है एंजल फिश जिसे हम बोलते हैं बेटा पिटेरोफाइलम, पिटेरोफाइलम। पिटेरोफाइलम, ये बेटा है आपका अबाउट द। अब हम डिस्कस करेंगे अगला क्लास, और वो क्लास है, भाई हमने पढ़ लिया पूरा, अब हम बात करेंगे टेट्रापोडा की। टेट्रापोडा में जो पहली क्लास है एम्फीबिया है। टेट्रापोडा की पहली क्लास है एम्फीबिया। पिसेज के बाद, जीनस स्टोमेटा के बाद अगला जो चलता है टेट्रापोडा चलता है, और टेट्रापोडा में 4 क्लासेस होती हैं, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एप्स एंड मामल्स। जीनस स्टोमेटा का एक पार्ट है टेट्रापोडा,
टेट्रापोडास हैविंग 4 क्लासेस, मैंने बताया था. द वन इज एम्फीबिया, another one is reptilia, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एक होता है बेटा एविस एंड मैमल्स. अब हम स्टार्ट करते हैं विद एम्फीबिया. एम्फीबिया, एम्फी का मतलब होता है डुअर, बाया मतलब बायस, मतलब एम्फीबियंस कैन लिव इन बोथ एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल हैबिट. लिव इन बोथ, कैन लिव इन बोथ, दोनों जगह मिलते हैं बेटा. एक्वाटिक के अंदर पानी में भी रहते हैं एक्वाटिक, और साथ साथ ऑन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट भी रहते हैं. एंड ऑन टेरेस्ट्रियल हैबिट्स, इसीलिए इसे हम लोग एम्फीबिया कहते हैं. ध्यान रखें. इन्हें वाटर क्यों चाहिए? दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, मतलब वाटर की जरूरत क्यों है? फॉर फर्टिलाइजेशन. दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन. एक बात ये ध्यान रखें, ठीक है बेटा. इनमें 2 पेयर ऑफ लिम्स मिलते हैं, ठीक है. क्या बोलोगे? 2 पेयर्स, मतलब 4. 2 पेयर्स ऑफ जनरली लोगों में प्रेजेंट होता है. एक बात को ध्यान रखें, ठीक है. मोस्ट ऑफ देम पीपल में बॉडी डिवाइड होता है हेड और ट्रंक में. बॉडी डिवाइड हो 2 हिस्सों में, हेड का रीजन और ट्रंक का रीजन. हेड और ट्रंक 2 पार्ट में बॉडी डिवाइड होता है. टेल प्रेजेंट होता है, सब में नहीं होता. टेल भी होता है मगर कुछ में होता है, इन फ्यू, कुछ में टेल भी मिलता है. हेड, ट्रंक और टेल. स्किन मॉइस्ट और स्केल्स एब्सेंट होते हैं. इनका स्किन मॉइस्ट होता है. इसी वजह से जब ये ऑनलाइन रहेंगे अपने स्किन की हेल्प से रेस्पिरेशन करें. स्किन हमेशा मॉइस्ट होता है, ये बात ध्यान रखें. दूसरी बात आपको ध्यान क्या रखना बेटा, इसमें क्या नहीं होता? स्केल्स जो है, स्केल्स यहाँ पर नहीं मिलता, ये ध्यान रखें. आईलिड्स प्रेजेंट होती है आईज, आईलिड्स प्रेजेंट होता है ऑन द आईज, आंखों पे आईलिड्स मिलती है. ये बात ध्यान रखें बेटा. इसमें एक टिम्पैनम मिलता है, जिसे टिम्पैनम मेम्ब्रेन होता है हमारी बॉडी में, इसमें टिम्पैनम मिलता है. और टिम्पैनम रिप्रेजेंट द ईयर, इट रिप्रेजेंट द ईयर. जो ईयर का वर्क होता है वो वर्क आपका टिम्पैनम करता है, ठीक है बेटा. इसमें एक कॉमन चैम्बर होता है, इसे क्लोएका कहते हैं. ये बात ध्यान रखना. हैविंग कॉमन चैम्बर, उस कॉमन चैम्बर का नाम क्लोएका है. क्या नाम बेटा? क्लोएका. एक कॉमन चैम्बर होता है जिसमें एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ट्रैक्ट और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओपन होता है. मतलब यहाँ पर इस क्लोएका में, अगर हम इसे कॉमन ओपन बोले तो यहाँ पर एक चीज आती है क्या, जिसे हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल की भी ओपनिंग इसी में है. आप लिख सकते हो, ऐसे लिख लो, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट और and elementary canal open into a common chamber, उसका नाम है क्लोएका. इसमें ये ओपन होता है. रेस्पिरेशन में गिल से होता है, लंग्स से होता है और स्किन से होता है. अगर रेस्पिरेशन की बात की जाए, इसमें गिल से भी होता है, लंग से भी होता है और स्किन से भी होता है. रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन लेने वाली बात, वो 2 चीजों से होता है, ठीक है. इसमें जो हार्ट होते हैं वो 3 चैम्बर, ठीक है बेटा. अगर हम हार्ट की बात करें, 3 चैम्बर मतलब 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल, 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल का हार्ट चैम्बर होता है. ये लोग भी बेटा कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं.
ये लोग भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, ध्यान रखिए। अब हम बात करेंगे इनमें अबाउट द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन